Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे अपठित गद्यांश। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अपठित गद्यांश। आपको पता है अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा गया हो। जो पहले ना पढ़ा गया हो, जिस चीज़ को आप पहले नहीं पढ़ते उसको कहते हैं अपठित। तो अपठित गद्यांश की क्या परिभाषा हुई? अपठित गद्यांश की परिभाषा हुई पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। जिस पैराग्राफ को, जिस गद्यांश को आप पहली बार पढ़ते हैं उसको कहते हैं अपठित गद्यांश। और ये अपठित गद्यांश दो प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस किस तरीके से ये अपठित गद्यांश के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अपठित गद्यांश के प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अपठित गद्यांश दो प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि गद्यांश में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर दें। एक तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि ये गद्यांश दिया जा सकता है आपको, और उसमें से पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ में से, इस गद्यांश में से ढूंढकर आप प्रश्नों के उत्तर दें। और दूसरे प्रकार के प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। आपको ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक तो आपको कि उसी पैराग्राफ में से जो गद्यांश आपको दिया गया है उसी गद्यांश में से आपको ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। और दूसरे प्रकार के प्रश्न इस तरीके से हो सकते हैं कि आपको गद्यांश दिया गया है, उसके बाद जो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं वो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें विकल्प दिए गए हैं। आपको उन्हीं विकल्पों में से चुनकर उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं कि कौन सा उत्तर सही है। तो ये दो प्रकार के जो है अपठित गद्यांश के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। पहली बात जो ध्यान रखने योग्य है वो है गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया हो आप उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ें और उसका मूल भाव समझें कि उस गद्यांश में क्या बताया गया है। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। अब आपको क्या करना होता है, जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उसमें से अपनी भाषा में आपने उत्तर देने हैं और वाक्यों को कोशिश करिए कि छोटे छोटे वाक्यों में उनके उत्तर दें। तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है, प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। जो भी आपसे पूछा जाए वो उस गद्यांश के आधार पर ही दें। अपनी मर्जी से कोई भी आप उत्तर उसका नहीं दे सकते। जो भी पैराग्राफ में लिखा है या गद्यांश में लिख रहा है आपको उत्तर उसी के आधार पर देना होगा। चौथी ध्यान रखने योग्य बात, यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक को मूल भाव के आधार पर ही लिखें। अगर शीर्षक क्या होता है, शीर्षक होता है हेडिंग।
तो अगर आपको किसी पैराग्राफ की हेडिंग लिखने को कहा जाए, उसका शीर्षक लिखने को कहा जाए, तो आप उसको पैराग्राफ को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें जो उसका मूल भाव हो उसके आधार पर उसका शीर्षक लिखें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गद्यांश को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और उसके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कौवे ने मोर के पंख लगा लिए और अपने को मोर समझकर मोरों की एक टोली में जा घुसा। उसे देखकर मोरों की टोली ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर क्या, दूसरे ही पल सारे मोर उस पर झपट पड़े, चोंच मारकर उसे अपनी टोली से दूर भगा दिया। रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। उसके अपने दोस्त भी उसकी इस हरकत से नाराज़ हो गए थे। वे भी उस पर टूट पड़े। सारे कौवों ने मिलकर उसके पंख नोच डाले। इसी को कहते हैं नकल को अकल कहाँ। तो चलिए एक बार इस गद्यांश को और पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। एक कौवे ने मोर के पंख लगा लिए और अपने को मोर समझकर मोरों की एक टोली में जा घुसा। उसे देखकर मोरों की टोली ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर क्या, दूसरे ही पल सारे मोर उस पर झपट पड़े, चोंच मारकर उसे अपनी टोली से दूर भगा दिया। रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। उसके अपने दोस्त भी उसकी इस हरकत से नाराज़ हो गए थे। वे भी उस पर टूट पड़े। सारे कौवों ने मिलकर उसके पंख नोच डाले। इसी को कहते हैं नकल को अकल कहाँ। तो बच्चों, अब आपने ये पैराग्राफ, ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया। इसको, इसके भाव को समझें कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, कौवे ने किसके पंख लगा लिए थे। अब हमें इस गद्यांश में से ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहली लाइन ऊपर देखिए, एक कौवे ने मोर के पंख लगा लिए थे। ये तो हमें ऊपर ही उत्तर मिल गया। तो यहाँ इसी गद्यांश में जो है हमें रेखांकित करते रहना है। जो जो हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं हम उसको रेखांकित करते जाएंगे। तो इसका उत्तर देखिए, कौवे ने मोर के पंख लगा लिए थे। दूसरा प्रश्न देखिए, कौवा किसकी टोली में जा घुसा। अब इसको फिर से पढ़िए पैराग्राफ को। एक कौवे ने मोर के पंख लगा लिए और अपने को मोर समझकर मोरों की एक टोली में जा घुसा। तो देखिए हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यहीं मिल गया। तो अब इसको रेखांकित कर लीजिए। अब देखिए इसका उत्तर क्या हुआ, कौवा मोरों की टोली में जा घुसा। हमें हर प्रश्न का उत्तर उसी पैराग्राफ में से, उसी गद्यांश में से मिल जाता है। बस हमें उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। प्रश्न 3 देखिए, मोरों ने कौवे को अपनी टोली से कैसे भगा दिया। अब उसको आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़िए। उसे देखकर मोरों की टोली ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर क्या, दूसरे ही पल सारे मोर उस पर झपट पड़े, चोंच मारकर उसे अपनी टोली से दूर भगा दिया। तो देखिए अब हमें अगले प्रश्न का उत्तर भी यहीं मिल गया। मोरों ने चोंच मारकर कौवे को अपनी टोली से भगा दिया। तो हमें तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया। अब अगला प्रश्न देखिए, रोता हुआ कौवा कहाँ लौट आया। अब उसके जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अब उसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। तो देखिए हमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। अब इसका उत्तर क्या हुआ, रोता हुआ कौवा अपने घर में वापस लौट आया। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ें। कौवे के दोस्तों ने मिलकर कौवे के क्या नोच डाले। अब जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। उसके अपने दोस्त भी उसकी इस हरकत से नाराज़ हो गए थे। वे भी उस पर टूट पड़े। सारे कौवों ने मिलकर उसके पंख नोच डाले। तो देखिए हमें इसका उत्तर भी मिल गया। अब इस प्रश्न का क्या उत्तर हुआ, कौवे के दोस्तों ने मिलकर कौवे के पंख नोच डाले। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से ये सारे प्रश्नों के हल जो है इसी गद्यांश में से ढूंढ निकाले। तो बच्चों आज की कक्षा में आपने क्या सीखा,
आज की कक्षा में आपने सीखा कि अपठित गद्यांश को किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़िए जब तक आपको उसका जो अर्थ समझ ना आ जाए। जब आपको उसका अर्थ समझ आ जाए उसमें जो है आपको जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हमें इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको अंडरलाइन करते जाइए और फिर उसके बाद एक एक प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर उसी पैराग्राफ में से, उसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.